अरुणाचल वासी आपके प्रशंसक हैं, आपको दिल और आत्मा से प्यार करते हैं। जैसे आप जैसे अतिथि घर में आते हैं तो साथ में आशीर्वाद लेके आते हैं, तो आप लोग मेरे घर आए तो मेरे लिए आशीर्वाद आ गए। मंच कोई भी हो, देश का या विदेश का, धरती कहीं की भी, राष्ट्र की या अंतर्राष्ट्रीय, द ब्रांड मोदी की एंट्री हर जगह जोरदार है। राष्ट्र का परचम अगर दुनिया के मंच पर लहराता है तो मोदी कैरिज्मा इसका बड़ा सूत्रधार बन जाता है। मोदी जैसे हैं वैसे हैं, न भाषा का गतिरोध न भावनाओं का अवरोध। मोदी जिससे मिलते हैं वो मोदी मय हो जाता है। G7 के शिखर सम्मेलन में जापान पहुंचे पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और उनकी पत्नी से मुलाकात की और कुछ बात कही। फिर तीनों ठहाके मार के हंस पड़े। न राष्ट्राध्यक्ष होने का कोई दम्भ, न औपचारिकता, न अहंकार। मोदी का यही अंदाज उन्हें ब्रांड मोदी बनाता है। तभी तो आम हो या खास, देश की पब्लिक हो या सुपर पावर, मोदी हर किसी के लिए उम्मीदों का आकाश बन जाते हैं। और इसके पीछे तर्क सम्मत वजहें हैं, क्योंकि बीते 9 वर्षों में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका भारत अपनी सैन्य शक्ति, अपनी कूटनीति, वैश्विक शांति की पहल और अपनी आतंक विरोधी नीति के साथ ही वैश्विक खाद्यान्न संकट से दुनिया को उबारने में एक बड़ी उम्मीद बना है। तो इसमें लाउड एंड क्लियर वर्जन ब्रांड मोदी का रहा है। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। विश्व के सामने खड़ी समस्याओं के हल में मोदी एक ऐसे किरदार की तरह हैं जिसे इग्नोर करना सुपर पावर्स के लिए मुश्किल है। ये तस्वीरें G7 शिखर सम्मेलन की हैं। पीएम मोदी के एक तरफ इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी हैं, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज हैं, तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पहुंचते हैं और जो बाइडेन सीधे मोदी के पास पहुंचकर उनसे गले मिलते हैं। बात दोनों नेताओं की केमिस्ट्री की नहीं है, बल्कि बीते 9 वर्षों में भारत की आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक और व्यावहारिक मजबूती की है, जिसके कायल विकसित देश भी हैं और इस बदलाव को दुनिया ने देखा है आंकड़ों में और आर्थिक मोर्चे पर। तभी तो दुनिया के दमदार और असरदार नेताओं में टॉप पर मौजूद मोदी के नेतृत्व में हर हिंदुस्तानी भरोसा करता है। 74% से ज्यादा भारतीय मानते हैं कि मोदी की लीडरशिप में हिंदुस्तान बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और यही वजह रही है कि 2014 के बाद से ब्रांड मोदी आम हिंदुस्तानी के दिल में नए भारत की नई उम्मीद की तरह बसा है, क्योंकि जन और प्राण दोनों ही मोदी ब्रांड राजनीति का क्रक्स यानी सार रहा है। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। आज बहनों को गैस कनेक्शन, बिजली का मुफ्त कनेक्शन, शौचालय दिए जाना, एक के बाद एक अनेक काम हो रहे हैं। इसी प्रेरणा से ही हम 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो, इसके लिए काम कर रहे हैं।
2014 के बाद से देश में गरीब तबके के लिए अपना मकान होने का ख्वाब अगर सच हुआ है तो इसी मोदी विजन और मिशन की बदौलत। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जून 2022 तक 68% काम पूरा हो चुका है। 2024 तक गरीबों के लिए कुल 3 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य है और इसलिए इस योजना को 2024 तक बढ़ाया गया है। इसी तरह शहरी इलाकों में भी गरीबों के लिए पीएम आवास योजना का 55% से ज्यादा काम पूरा हुआ है। इस योजना में कुल निवेश 8 लाख करोड़ से ज्यादा का है। इसमें 61 लाख घर गरीबों को दिए गए हैं। कुल 1 करोड़ घरों की नींव रखी गई है। किसी भी देश का गरीब अगर आर्थिक रूप से संपन्न होकर मिडिल क्लास में तब्दील होता है तो राष्ट्र समृद्ध होता है। 2014 के बाद से यही विजन मोदी का मिशन बनकर देश में उतरा है। यही वजह है कि विदेशों में बसे भारतीय भी मोदी विजन और ब्रांड के कायल हुए। That is the kind. He is a workaholic, you know. I think he believes in spending most of his time thinking about the nation, thinking about the problems, trying to find a solution to those problems. 2014 के बाद से बदली देश की राजनीति में मोदी ने यही लिखा है और देश ने देखा है कि लोकतंत्र की लड़ाई कोरे भाषणों से नहीं लड़ी जा सकती। आलोचनाओं की जमीन से आगे संभावनाओं का आकाश तलाशना पड़ता है। मोदी ने बीते 9 सालों में भारत के लिए नई संभावनाओं का यही आकाश तलाशा है। मोदी विजन में जो जनता और देश के लिए अहम रहा है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, कानून का राज, धार्मिक स्थलों का विकास, सांस्कृतिक गौरव और बिना तुष्टीकरण किए सबका विकास। अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और सबके विकास का योगी मॉडल हिट हुआ है तो इसके पीछे भी वजह मोदी का वो मंत्र रहा है जो 2017 में पहली बार योगी की सत्ता संभालने के बाद मोदी की तरफ से उन्हें मिला और इसी मंत्र से सीएम योगी ने अपने शासन को कसा। मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने भी इस बात को रखा। उन्होंने पूछा कैसे कैसे काम कर रहे हैं, मैंने बताया तो उन्होंने कहा एक और जनता के मन में विश्वास का माध्यम बन सकता है और वह है पुलिस का फुट पेट्रोलिंग। 2014 के बाद से मोदी का फोकस देश की सड़कों और नेशनल हाईवे पर भी रहा क्योंकि सड़कों की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज भारत में करीब 63,73,000 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क है जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। देश में 2014-15 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 96,830 किलोमीटर थी जो मार्च 2023 में बढ़कर 1,45,155 किलोमीटर हो गई। साल 2014-15 में जहां प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा था वहीं 2021-22 में देश में सड़क निर्माण की रफ्तार बढ़कर 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन हो चुकी है। तो क्या मोदी के खींचे गए विकास के ऐसे ही पथ ने विपक्ष को पैदल कर दिया? क्या विकास के पैमाने पर खींची मोदी की राजनीतिक लकीर ने विपक्ष को घनघोर बेचैनी में झोंक दिया? क्या यही डर है जो 2024 में सत्ता के लिए बेकरार एंटी मोदी ब्रिगेड को रात भर सोने नहीं दे रहा? दरअसल कई और चोट है जो मोदी ब्रांड राजनीति ने विपक्ष को दी है। मोदी शासन के करप्शन पर जीरो टॉलरेंस ने कई विपक्षी नेताओं को सांसत में डाल रखा है। ईडी का एक्शन विपक्षी नेताओं को टेंशन दे रहा है। एंटी मोदी ब्रिगेड का दर्द दरअसल वंशवादी राजनीति पर विराम लगने का भी है। एंटी मोदी गैंग के तुष्टीकरण के पैंतरे पर भी तगड़ी चोट पहुंची है तो सामाजिक तौर पर जाति को बांटकर वोट काटने का दांव भी अब बेअसर हो चुका है। अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है और वो खुल करके कहने लगे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो क्या यही वजह है कि सियासी तौर पर नकार दी गई कांग्रेस अब दूसरे के बूते एंटी मोदी ब्रिगेड के तौर पर मोदी को शिकस्त देने की फिराक में है? पर इसमें भी कई पेच है और सबसे बड़ा पेच है कांग्रेस पार्टी और उसे चलाने वाले एक मित्र परिवार और उसके नेता की महत्वाकांक्षा।
और ये महत्वाकांक्षा उन्हें पिछले करीब 10 सालों से बेचैन किए हुए है। कर्नाटक के विजयी मंच पर उतरे राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। तब भी ऐसा लगा जैसे 2024 की बेचैनी उनके चेहरे पर थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के इसी नेतृत्व को लेकर विपक्ष भी कंफ्यूज्ड है। तभी तो सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में अदृश्य तीसरे मोर्चे की नेता ममता बनर्जी कांग्रेस के न्योता देने के बाद भी नहीं पहुंची। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तेलंगाना के सीएम केसीआर, जगन मोहन रेड्डी और केरल के सीएम पी विजयन को भी कांग्रेस ने न्योता तक नहीं भेजा। मोदी को मात देने की बेचैनी ही दरअसल एंटी मोदी ब्रिगेड के बनने की कहानी है, जिसमें मुफ्ती, अब्दुल्ला, स्टालिन, तेजस्वी, अखिलेश जैसे नेता हैं जो अपने परिवार की विरासत बचाने को बेचैन हैं। तो वामपंथी इसलिए मंच पर चढ़े हैं कि वो बता सकें कि देश में लेफ्ट अभी भी बचा है। लेकिन जो चर्चा है वो इस बात की है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़ न हो जाए कहीं 2018 की तरह। तब भी ऐसी ही तस्वीर थी और कांग्रेस एंटी मोदी ब्रिगेड बनाकर भी औंधे मुंह गिरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।